रंग एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। कल की तरह वही विषय हमारा राजस्थान कक्षा 10 और चैप्टर नंबर 1 जिसका शीर्षक है राजस्थान का इतिहास के अंतर्गत हम आज राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों का साथियों अध्ययन करेंगे। और हमारा राजस्थान कक्षा 10 की बुक के अंदर राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो 4 सिद्धांत दे रखे हैं उनको पक्ष में और विपक्ष में मानने वाले जो विद्वान हैं उनके बारे में साथियों आज अपने अध्ययन करेंगे। राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है वो अक्सर पूछ लिया जाता है। 1 या 2 प्रश्न क्या है कि इनसे संबंधित प्रश्न है वो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखने को मिलता है। चलो साथियों आज की क्लास को शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। साथियों जब 647 ईस्वी के अंदर भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन का देहांत हो गया तो उसके बाद में क्या है धीरे धीरे जो भारत के अंदर जो साम्राज्य स्थापित किया गया था बहुत बड़ा एक साम्राज्य था सम्राट हर्षवर्धन का तो वो विघटन होने लगा यानी टूटने लगा। अनेक राज्यों से क्या है कि भारत के अंदर उत्पन्न हो गए और अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए संघर्ष करने लगे। उसी समय के अंदर क्या है कि कहते हैं कि राजपूतों का उदय वो माना जाता है और उस वक्त के काल को राजपूत काल के नाम से एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम था स्मिथ। उन्होंने क्या है कि 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर याद रखना 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के और 12वीं शताब्दी के अंत तक का जो समय है उसको राजपूत काल कहा है। या आप यूं कह सकते हैं कि 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के और 12वीं शताब्दी का जहां अंत होता है और इसका जो बीच का जो काल है वो क्या है कि भारतीय इतिहास के अंदर राजपूत काल है वो कहा जाता है। तो साथियों अब महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर आते हैं। तो राजपूत काल से संबंधित क्या है कि भारत के अंदर राजपूतों के अंदर अनेक जातियों का वंशों का उदय हुआ जिनमें प्रमुख रूप से हम चर्चा करेंगे विद्वानों के मत के अनुसार कि राजपूत जो जातियां थी ये कहां से आई, इनका उदय कैसे हुआ, इनको बताने वाले जो विशेष विद्वान हैं उनको अपने एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कुछ विद्वान ये मानते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो वैदिक आर्यों की जो वैदिक आर्य थे उनकी संतान उन्होंने बताए हैं। तो अपने देख लेते हैं। 1 नंबर सिद्धांत ये है कि वैदिक आर्यों की संतान, वैदिक आर्यों की संतान यानी कुछ ऐसे विद्वान या इतिहासकार हुए हैं जो राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान है वो मानते हैं। इनमें मुख्य रूप से जो 2 विद्वान हैं उनमें 2 विद्वान हैं। पहला जो विद्वान है उनका नाम है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और दूसरे जो विद्वान हैं उनका नाम है सीवी वेद। सीवी वेद। ये 2 विद्वान ये कहते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो वैदिक आर्यों से हुई है। यानी राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान बताने वाले बहुत बड़े 2 विद्वान हैं। उन 2 विद्वानों का नाम है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और दूसरे विद्वान का नाम है सीवी वेद। याद रखना वैदिक आर्यों की संतान राजपूतों के विद्वानों ने बताया है तो ये है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वेद। आगे वाला जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है अग्निकुंड से उत्पन्न। 2 नंबर सिद्धांत क्या कहता है अग्निकुंड से उत्पन्न। अग्निकुंड से उत्पन्न सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत साथियों। भारत के अंदर क्या है कि एक बहुत बड़े राजा हुए हैं पृथ्वीराज चौहान। उनके जो मित्र थे उनका नाम था चंद्रबरदाई। याद रखना पृथ्वीराज चौहान के मित्र का नाम क्या है चंद्रबरदाई। उन्होंने एक बहुत बड़ी किताब लिखी थी, बुक लिखी थी। उस बुक का नाम है पृथ्वीराज रासो। और उसी पृथ्वीराज रासो बुक के अंदर उन्होंने बताया कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। कहते हैं कि आबू पर्वत के ऊपर वशिष्ठ मुनि ने एक यज्ञ किया था और उसी यज्ञ से क्या है कि राजपूतों की 4 जातियों का उदय हुआ था। यानी वहां अग्निकुंड से 4 जातियों का जन्म हुआ और वो 4 जातियां कौन कौन सी थी राजपूतों की वो अपने देख लेते हैं एक एक करके। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों चारों की चारों जो जातियां हैं पहली उसके अंदर परमार। 1 नंबर पे क्या है परमार और उसके बाद में है चालुक्य और उसके बाद में है प्रतिहार
और उसके बाद में है चौहान। दोबारा देख लेते हैं अपने एक एक करके। जब अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार अग्निकुंड से जो यज्ञ किया गया था वशिष्ठ ऋषि के द्वारा माउंट आबू पर्वत के ऊपर, तब वहां 4 जातियों का, राजपूतों की 4 जातियों का उदय हुआ। और वो 4 जातियां कौन कौन सी है? उनमें से है परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान। बहुत ही महत्वपूर्ण, राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार उस यज्ञ से क्या 4 जातियों का जो उदय हुआ उनके नाम बताइए। तो अपने क्या है कि इनको पता होना चाहिए। उनमें से क्या क्या है? परमार है, चालुक्य है, प्रतिहार है और चौहान है। उसके बाद में साथियों आगे बढ़ा जो सिद्धांत है, उनका सिद्धांत का नाम है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। 3 नंबर अपना सिद्धांत क्या कहता है? राजपूतों से संबंधित ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है। और इस सिद्धांत को मानने वाले मुख्य रूप से जो विद्वान हैं उनमें 2 विद्वान हैं। पहले विद्वान का नाम है डॉक्टर D.R. भंडारकर। डॉक्टर D.R. भंडारकर। और दूसरे विद्वान का नाम है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। अब साथियों देख लेते दोबारा, ये 2 ऐसे विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि राजपूतों का जो उदय है, जो जन्म है, वो ब्राह्मणों की जो जातियां हैं उनसे हुआ है। मुख्य रूप से इस सिद्धांत को मानने वाले 2 विद्वान हैं। उनका नाम है एक तो डॉक्टर D.R. भंडारकर और दूसरे विद्वान का नाम है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख में जो वर्णित किया गया है उसके हिसाब से उन्होंने बताया है कि ब्राह्मणों जो राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है। लेकिन इसी सिद्धांत को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस सिद्धांत का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आगे वाला जो सिद्धांत है जो था वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, उसका नाम है विदेशियों का सिद्धांत। विदेशियों की संतान। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि राजपूतों का जो उदय है वो विदेशी जातियों से हुआ, या राजपूतों कुछ विद्वान है वो विदेशी भी मानते हैं। मुख्य रूप से ये विदेशी मानने वाले जो विद्वान हैं, ये 2 विद्वान विदेशियों के ये हैं और उनके नाम है, 1 नंबर पे है उनके अंदर कर्नल जेम्स टोड। और दूसरे जो विद्वान हैं उनका नाम है V.A. स्मिथ। यानी 2 ऐसे विद्वान हैं जो राजपूतों को विदेशी बताते हैं। उनमें पहले विद्वान का नाम है कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि राजपूत है वो शक या सीथियन जो जाति है उनके वंशज उन्होंने बताए हैं। शक या सीथियन जाति के वंशज राजपूतों को कर्नल जेम्स टोड ने बताया है। और V.A. स्मिथ है, उन्होंने क्या है कि राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, दोनों के दोनों विद्वान और इनके द्वारा बताए हुए सिद्धांत। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि जो राजपूत हैं वो शक या सीथियन जाति के वंशज हैं। और V.A. स्मिथ क्या कहते हैं? V.A. स्मिथ ये कहते हैं कि राजपूतों को उन्होंने क्या है कि हूणों की संतान बताया है, या उन्होंने कहा है कि राजपूत है वो हूणों की संतान है। लेकिन भारतीय विद्वानों ने क्या है कि उनके सिद्धांत को नकार दिया। उन्होंने कहा कि जो राजपूतों का जो उदय हुआ है वो भारतीय आर्यों के जो वंशज थे उनसे हुआ, यानी उन्होंने भारतीय आर्यों का वंशज राजपूतों को स्वीकार किया है। दोबारा देख लेते हैं साथियों, एक एक करके, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर क्या पूछा जाता है, जैसे ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत का विखंडन किसने किया या खंडन किसने किया? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। या राजपूतों को ब्राह्मणों से उत्पन्न किस विद्वान ने माना है? तो अपने क्या बताएंगे? डॉक्टर D.R. भंडारकर और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। या राजपूतों को विदेशियों की संतान किसने कहा है, या राजपूतों को विदेशी किसने बताया है? तो वो 2 विद्वान है राजपूतों को विदेशी बताने वाले। कौन कौन से? कर्नल जेम्स टोड और V.A. स्मिथ। राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न जो यज्ञ हुआ था वो किसने बताया है? वो है साथियों चंद्रबरदाई। किसने बताया? चंद्रबरदाई। या ऐसे पूछ सकता है कि अग्निकुंड से राजपूतों की किन किन 4 जातियों का उदय हुआ? तो अपने क्या बताएंगे? परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान।
राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किस विद्वान ने बताया है? तो राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान बताने वाले दो विद्वान हैं। कौन कौन से? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वेद। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन विद्वानों को अच्छी तरीके से याद कर लेना कि किस विद्वान ने राजपूतों का जो जन्म है या किस वंश से उन्होंने बताया है। और आप देख लेना कि राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो पीछे जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हुए उनके अंदर जो एग्जाम हुए हैं, जो प्रश्न उठाए गए हैं, इनसे संबंधित आपको 1 या 2 प्रश्न है वो मिल जाएगा। साथियों राजस्थान के अंदर क्या है कि राजपूतों के अनेक वंशों ने राज किया है और जिनमें से जो प्रमुख जो वंश है वो अपने देख लेते हैं। जैसे गोहिल वंश है, मारवाड़ का राठौड़ वंश है, बीकानेर का राठौड़ वंश है, शाकंभरी का चौहान वंश है, जालोर का चौहान वंश है, आमेर का कछवाहा वंश है और जैसलमेर का भाटी वंश है और भरतपुर का जाट राजवंश है और करौली का यादव वंश है और आबू का परमार वंश है। तो ये सभी साथियों राजस्थान, हमारा राजस्थान कक्षा 10 की जो बुक है इसके अंदर ये सभी के सभी ये दिए हुए हैं और इससे इनका जो विस्तारित रूप है वो अपने साथियों कल करेंगे। और मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।